सक्सेसफुल हो पाती, करेक्ट। वाइस वर्सा, अगर विराट कोहली एक्टिंग में जाता, आपको लगता है वो सक्सेसफुल हो पाता? नहीं, राइट। इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है, वो कौन से स्किल में अच्छे हैं, राइट, उनके उनके पैशन के हिसाब से उन्होंने करियर चूज किया। इसलिए हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं हर एक पर्सनालिटी, राइट। लेट इट बी कल्पना चावला, राइट, जो एस्ट्रोनॉट है, उन्होंने अपने स्किल जो था उनका लॉजिकल एप्टीट्यूड या जो भी है उसके हिसाब से उन्होंने करियर चूज किया, राइट। तो उन सब में से एक चीज कॉमन है, ऑल्दो सब अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं, बट एक चीज कॉमन है कि सब लोग अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, राइट। देयर इज वन थिंग व्हिच इज कॉमन, दैट्स बिकॉज, आप लोगों को क्या लगता है वो लोग क्यों सक्सेसफुल है? इज इट जस्ट बिकॉज हार्डवर्क, उन्होंने ज्यादा मेहनत की, सिर्फ ये एक रीजन है? जिसमें इंटरेस्ट था उन्होंने फॉलो किया, राइट। तो हार्डवर्क सब करते हैं, ठीक है, मैं भी हार्डवर्क करता हूँ, सब इधर बैठे हैं हार्डवर्क तो करते हैं, करेक्ट। बट अगर हमने ऐसा कोई करियर चूज कर लिया जो हमारा जो इंटरेस्ट है या पर्सनालिटी है या एप्टीट्यूड है, समझो अगर मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, अगर फिर भी मैं सीए में एंटर कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा स्ट्रगल करूंगा, क्योंकि मेरा बेसिक एप्टीट्यूड, मेरी बेसिक मैथ्स अच्छी नहीं है। सीए, फाइनेंस, इसमें आपका बेसिक एप्टीट्यूड मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए अगर मेरे हो सकता है मैं डिजाइनिंग करियर्स के लिए अच्छा हूँ, मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ, राइट, तो मैं इंटीरियर डिजाइनिंग या कोई डिजाइनिंग करियर में एंटर करूँ तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस है उसमें। तो देखिए, 3 पैरामीटर्स होते हैं जब हम करियर चूज करते हैं, तो 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज एप्टीट्यूड। आप लोग में से किसने सुना है एप्टीट्यूड क्या होता है? कितने लोगों ने सुना है एप्टीट्यूड टेस्ट? तो देखिए, एप्टीट्यूड क्या होता है ना कि कैपेबिलिटी, आपका इनबॉर्न एबिलिटी, राइट। आप में से काफी बच्चे मैथ्स में अच्छे होंगे, जो बचपन से मैथ्स अच्छी रहती है उनकी, राइट। काफी बच्चे ड्राइंग, मतलब बेसिक ड्राइंग, मतलब बेसिक स्केचिंग या बेसिक विजुअलाइजेशन, मतलब अगर ये एक टेबल है, अगर मैं आपको टेबल का साइड व्यू कैसे 3D इसमें दिखेगा, कोई आप लोग विजुअलाइज करके बना देंगे, कोई बच्चे विजुअलाइज करके नहीं बता पाएंगे कि बेसिक 3D विजुअलाइजेशन नहीं होता है। इसे बोलते हैं हम एप्टीट्यूड। सेकेंड होता है करियर इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट, जो जितने भी करियर्स हैं वो 7 कैटेगरीज में आते हैं। आपको जो मैंने अभी शीट दी है, राइट, उसमें 8 कैटेगरीज है, राइट। सो इसमें आप देखेंगे तो 8 कैटेगरीज है। पहला है वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल लिंग्विस्टिक जो आप बोलने के करियर्स होते हैं, लॉ, टीचिंग, राइट। सो जो बोलने वाले करियर्स होते हैं, राइट, वर्बल लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज जहाँ पे यूज होती है, जैसे एक लॉयर वो लैंग्वेज यूज करता है, एक टीचर अपना लैंग्वेज यूज करती है, राइट, एक जर्नलिस्ट, ये सब करियर्स वर्बल लिंग्विस्टिक के अंदर आते हैं। आप घर पे जाके ये क्वेश्चंस पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, एड अप योर आंसर्स, जो भी हाईएस्ट आता है वो टाइप के करियर्स आपके थोड़े मैच हो सकते हैं। बट ये एक सिर्फ रेफरेंस है, ये फुल लेंथ टेस्ट नहीं है। अगर आपको पूरा एनालिसिस करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सेकेंड है लॉजिकल मैथमेटिकल, जैसे साइंस वाले करियर्स हो गए, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, विजुअल स्पेशल जैसे डिजाइनिंग करियर्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। इंटरपर्सनल मतलब आप खुद को कितनी अच्छे पहचानते हैं, राइट। सॉरी, इंटरपर्सनल मतलब आप दूसरों को कितनी अच्छी तरह पहचानते हैं, और इसमें एक इंट्रापर्सनल है, मतलब आप खुद को कितनी अच्छी तरह पहचानते हैं। ये साइकोलॉजी, ये सब करियर्स में यूज होते हैं। म्यूजिकल हो गया, मतलब आप में से बहुत लोगों को म्यूजिक या ये चीजों में इंटरेस्ट, देखिए म्यूजिक सुनने में सबको इंटरेस्ट होता है, बट जब हम कोई चीज को करियर बनाते हैं तो वो हमें 9 से 6 एवरी डे करनी पड़ती है। तो जब आप सोच रहे हो तो हॉबी एक अलग चीज होती है, राइट, और जब हम करियर बनाते हैं वो एक अलग चीज होती है। तो अगर सिर्फ आपको म्यूजिक सुनना अपने पार्ट टाइम में अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको करियर बनाइए। यू आइडेंटिफाई कि क्या ये चीज आप 9 से 6 एवरी डे आप कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप ये चीज बिना बोर हुए रोज रेस्ट ऑफ योर
लाइफ आप ये कर सकते हैं, देन मेक इट अ करियर, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप हॉबी और करियर को मिक्स नहीं कीजिए, स्पेशली जब आप थोड़े ऑफ बीट करियर चूज कर रहे हो, जैसे म्यूजिक और ये सब चीजें। नेचुरलिस्टिक जैसे बायोलॉजी, जो भी नेचर रिलेटेड, बॉटनी हो गया, स्टडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब नेचुरलिस्टिक में आता है। अगर आप लोग का हाई स्कोर नेचुरलिस्टिक में आता है तो ये सब करियर्स हो गए, जैसे बायोलॉजी रिलेटेड करियर्स। बॉडी काइनेस्थेटिक मतलब कितने लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज करनी पसंद है, फिजिकल चीजें, क्रिकेट खेलना पसंद है, मशीन से कुछ करना पसंद है, राइट। जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको मशीन यूज करना पड़ता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, राइट। अगर आप लोग का स्कोर अगर बॉडी काइनेस्थेटिक में हाई आता है तो ये थोड़े बहुत करियर्स हैं जो मैच करते हैं, ठीक है। अगेन ये सिर्फ एक छोटा सा आइडिया लेने के लिए, ठीक है। पूरी करियर काउंसलिंग करने के लिए हम 3 घंटे का टेस्ट लेते हैं, टू बी वेरी श्योर। बट आप में से अगर किसी को नहीं करना है तो ये एक आइडिया देने के लिए ये बेस्ट टेस्ट है, मतलब इससे आपको एक थोड़ा आइडिया है कि क्या टाइप के करियर्स मैच हो रहे। अगर आप गूगल पे जाके करियर्स मैचिंग बॉडी काइनेस्थेटिक भी डालेंगे तो आपको लिस्ट आ जाएगी करियर्स की, ठीक है। जैसे अगर विजुअल स्पेशल किसी का समझो स्कोर हाई आ रहा है, अगर आप गूगल पे जाइए मैचिंग करियर्स फॉर विजुअल स्पेशल, आपको एक लिस्ट आ जाएगी करियर्स की। राइट, तो ना लास्ट तीसरा जो फैक्टर होता है ना, हमने एप्टीट्यूड डिस्कस किया है, इंटरेस्ट डिस्कस किया है, तीसरा होता है पर्सनैलिटी, ठीक है। आप में से कोई किसी को ज्यादा बात करना पसंद है, किसी को कम बात करना पसंद है, ये आपकी पर्सनैलिटी है, इसमें सही गलत का कुछ नहीं होता है, ये मेरी एक पर्सनैलिटी है, राइट। अगर मैं कम बात करता हूँ तो इसका मतलब गलत नहीं है, मैं ज्यादा बात करता हूँ इसका मतलब गलत नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी है। अगर मैं मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से करियर चूज करूँ तो मैं उसमें सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सोशल पर्सन हूँ, मुझे लोगों से ज्यादा बात करना पसंद है, तो मैं एक ऐसा करियर चूज करूँ जहाँ पे मुझे रोज लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े। जैसे डॉक्टर हो गया, राइट, आपको रोज पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, इंटरेक्ट करना पड़ता है। एक सोशल वर्कर हो गया, या जहाँ पे भी आप लोगों से इंटरेक्शन होता है, एक साइकोलॉजिस्ट हो गया, काउंसलर हो गए। अभी जो मैं कर रहा हूँ एज अ करियर काउंसलर, मुझे रोज इंटरेक्ट करना पड़ता है लोगों से, राइट। अगर मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ, एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिव फील्ड्स में आपको ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, आपको एक कॉर्नर पे बैठ के अपना काम करके घर जाना है, अगर ऐसा कोई जॉब चाहिए तो आप बैक ऑफिस होते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, रिसर्च बेस्ड जॉब्स हो गए, राइट। ये यूजुअली इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये सब एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की तरफ ज्यादा मैच होता है। अब इसमें 8 पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एक हो गया, डेलिब्रेट स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब मेरे को जल्दी डिसीजन लेना पसंद है या मुझे सोच समझ के डिसीजन लेना पसंद है। अभी अगर मेरे को जल्दी डिसीजन लेना पसंद है तो ये थोड़े क्रिएटिव करियर्स की तरफ आता है, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं। और कोई करियर जहाँ पे आपको सोच समझ के, जैसे अगर मैं एक कंपनी का CEO हूँ, राइट, या फिर मैं एक फाइनेंस में काम कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटी मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे टाइप के करियर जहाँ पे आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, अगर आपकी पर्सनैलिटी वो साइड आती है तो यूजुअली साइंस और फाइनेंस टाइप के करियर ज्यादा मैच होते हैं, राइट। सो हम जो टेस्ट लेते हैं वो जब 3 घंटे का टेस्ट होता है, वो हमारी एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम है, एडवांस करियर असेसमेंट टेस्ट इंजन, विच कैलकुलेट्स मोर देन 5000 कॉम्बिनेशंस और मोर देन 500 करियर्स। अभी जो मैंने आपको एक चीजें बताई है, वो बहुत इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो हम टेस्ट करते हैं, दैट इज वो मैन्युअली पॉसिबल नहीं है टेस्ट करना, ना ही ये छोटे से टेस्ट के थ्रू हम नहीं कर सकते। ये 3 घंटे के टेस्ट के बाद एक एल्गोरिथम होता है जो हर एक कॉम्बिनेशन चेक करता है और करियर प्रिंट करता है, और उसके बाद एक फेस टू फेस काउंसलिंग होती है।
तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, जिसमें 3-4 दिन लगते हैं। तो आप लोग पहले टेस्ट दीजिए, फिर रिपोर्ट आती है, फिर फेस टू फेस काउंसलिंग होती है, फिर हम एक फाइनल करियर पाथ डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया है आप लोग को सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि जब आप करियर चूज कर रहे हो तो आप कैसे सोच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को कॉपी कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसी सोच अगर आप अभी से ही वो आइडेंटिफाई करोगे कि मेरी एक खुद का एक इंटरेस्ट है, एक यूनिक पर्सनालिटी है, तो आपके लिए आगे जाके बहुत अच्छा होगा। यू विल बी इन द राइट करियर। ठीक है, ये थोड़े हमारे पैकेजेस हैं, 2,500 3,000 रुपए के पैकेजेस हैं अगर किसी को करियर काउंसलिंग लेनी है तो। राइट, ये जो अभी हमने टेस्ट किया है मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये जो 8 करियर्स हैं, 8 इंटेलिजेंस है, इसके जो मैचिंग करियर्स हैं आप देख सकते हैं, जो हमने अभी बात की थी। आप अगर गूगल पे जाएंगे वो इंटेलिजेंस का नाम लिखेंगे और करियर्स लिखेंगे, आपको लिस्ट आ जाएगी करियर्स की। राइट, सो अब कितने बच्चों को पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? अभी 10वीं आप लोगों को लगता है, तो 10वीं आप लोग को मालूम है कि 10वीं के बाद पढ़ना है, मेरे को जितना कम पढ़ना है उतना कम पढ़ना है, करेक्ट। तो आप लोग ने ITI डिप्लोमा ये सब सुने होंगे, राइट। ITI कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जिनको पढ़ाई में सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी ये कोर्सेज होते हैं। बाहर भी जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको पता है कि उनको बैचलर मास्टर्स ये सब चीजें नहीं करनी है, वहाँ पे करियर कोर्सेज बोलते हैं और अपने यहाँ ITI डिप्लोमास बोलते हैं। बट सब पूरे वर्ल्ड में 10th के बाद ऑप्शंस होते हैं कि आप 2-3 साल का डिप्लोमा करो, ठीक है, कोर्सेज करो और आपको नौकरी मिल जाएगी। इन्हें हम स्किल बेस्ड कोर्सेज भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो पढ़ाई करते हो ये जनरल पढ़ाई नहीं होती है, ये एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आप पढ़ाई होती है जिसके बाद में आपको नौकरी मिल जाती है। अब जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब चीजें होती है, 3 साल का डिप्लोमा होता है 10th के बाद ही। तो उसके बाद भी आप लोग को मैकेनिकल या कहीं पे जॉब चाहिए, आपको बेसिक लेवल पे मिल सकती है। अगर किसी को मेडिकल में इंटरेस्ट है बट आप लोग को मेडिकल में जाना है बट पढ़ाई नहीं करनी है, 10th के बाद आपको जितनी जल्दी हो सके जॉब करनी है, तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी और होते हैं, जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सब सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट ITI कोर्सेज में आती है। आप लोग में से काफी जैसे कांस्टेबल का एग्जाम्स होता है, आर्मी में जाना है, इन चीजों में, डिफेंस में जाना है। जिन लोगों को फिजिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब आप लोगों को पता है कि आप फिजिकल टास्क, आपको आउटडोर एक्टिविटीज, फिजिकल चीजें, आपको डेस्क जॉब नहीं करना है, राइट। तो आर्मी है, कांस्टेबल एग्जाम्स होते हैं जो 10th के बाद ही आप देखिए, फिर 12th के बाद लेके आप सीधा जॉब लग सकते हैं आपको। बाकी भी काफी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे LIC एजेंट, एक LIC का भी एग्जाम होता है, जिसको LIC एजेंट बनना है तो उसके लिए एग्जाम होता है, जिसके बाद आपको जॉब लगती है। MSc IT कोर्सेज होते हैं, जो डेटा एंट्री के जो जॉब्स होते हैं उसके लिए कोर्सेज होते हैं। एक बिल्डिंग सुपरवाइजर का भी कोर्स होता है। ये सारे कोर्सेज होते हैं ITI और डिप्लोमा कोर्सेज। ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी डिप्लोमा होता है 10th के बाद। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, LIC एजेंट, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा। किसी को पायलट बनना है तो वो 10th के बाद भी एग्जाम्स होते हैं, बट पायलट थोड़ा कॉस्ट, अगर आपके पास फाइनेंस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें लाइसेंसेज और बहुत लाखों रुपए लगते हैं, तो राइट। तो है ना, अभी हम थोड़ा इंफॉर्मेशन की क्या क्या डिग्रीज अवेलेबल होती है 12th के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में, तो वेरी क्विकली विल गो थ्रू ऑल दैट कि क्या क्या डिग्रीज अवेलेबल होती है। पहले हम बात करेंगे साइंस की। सबको पता है इंजीनियरिंग होता है, राइट। इंजीनियरिंग के लिए JEE देना पड़ता है और CET होता है, महाराष्ट्र दैनिक CET। ये इंजीनियरिंग कोई भी आपको मैकेनिकल, कंप्यूटर, CS, IT, कोई भी जो भी आपको इसमें जाना है ब्रांच में, एक नाटा और आर्किटेक्चर और प्लानिंग एंड डिजाइन, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एंड डिजाइन, एक डिग्री होती है। उसमें आपको JEE भी देना पड़ता है, राइट। ये 5 साल की होती है। यूजुअली इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, बट अगर किसी को आर्किटेक्चर बनना है तो ये 5 साल की डिग्री होती है। आपको JEE के साथ एक और एग्जाम देना पड़ता है, नाटा, राइट।
आज नाटा क्लासेस के बोरेवली में एक क्लासेस है, सॉरी मीरा रोड में क्लासेस है, वहाँ पे ब्रोशर्स पड़े। अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो नाटा के लिए, आर्किटेक्चर करियर्स के लिए, आप वहाँ से ब्रोशर्स ले सकते हैं। किसी को डिफेंस में जाना है तो एनडीए के एग्जाम्स होते हैं 12th के बाद, आप ग्रेजुएशन भी वहीं से ही कर सकते हैं डिफेंस में एनडीए के, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, उसके एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप बीए, बीएससी, बीसीए, बीटेक, ये सारी चीजें नेशनल डिफेंस एकेडमी यहाँ पे अवेलेबल होती है, बट इसके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं एनडीए के, वो क्लियर करने के बाद आप अपनी बेसिक डिग्री वहाँ पे कर सकते हैं, और उसके बाद ही आपको जॉब डायरेक्टली वहीं पे आर्मी में ही या नेवी या जो भी ब्रांच में आप जाते हैं वहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं आप डायरेक्टली। यू डोंट नीड टू गेट सीडीएस आफ्टर ग्रेजुएशन। तो 12th के बाद अगर किसी ने डिफेंस सोच रहा है तो आप लोग एनडीए करके एग्जाम क्रैक करके इंजीनियरिंग या जो भी आप सोच रहे हो वहीं से ही कर सकते हो। तो एक होता है बीसीए, अगर समझो इंजीनियरिंग, आप कोई लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग यार बहुत जेई देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, बट मेरे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो एक डिग्री होती है बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 इयर्स की, जो 12th के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। ये पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज मिलती है आपको 3 इयर्स। राइट, तो मैं जो नाटा क्लासेस के बारे में बात कर रहा था, जो मीरा रोड में है, ये लीडिंग नाटा कोचिंग इंस्टीट्यूट है मीरा रोड में, एज ट्यूटोरियल। आप लोग नंबर देख सकते हैं अगर किसी को नाटा में इंटरेस्ट है, और उनके ब्रोशर्स भी वहाँ पड़े, तो आप लोग इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, अगर इंटरेस्ट थोड़ा भी है, राइट, आपको सिर्फ डाउट है कि अगर अभी आप में से किसी को भी लग रहा है कि थोड़ा भी इंटरेस्ट है बट आपको और क्वेश्चंस है, आप फिर भी ये नंबर पे कॉल करके जो भी क्वेरीज है, कितना पैसा लगता है आर्किटेक्चर में, व्हाट इज द जॉब स्कोप, जो भी पूछना है आप उन्हें पूछ सकते हैं। राइट, और भी बहुत सारे साइंस में और भी करियर होते हैं, जो हमने अभी बात की वो पीसीएम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रिलेटेड थी। अब हम आते हैं पीसीबी की तरफ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरफ। अभी बायोलॉजी में अपार्ट फ्रॉम मेडिकल, जो हमारा कोर मेडिकल होता है एमबीबीएस, उसके अलावा और भी बहुत सारी डिग्रीज होती है। किसी को अगर डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना है, डेयरी टेक्नोलॉजी जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स या उसकी रिसर्च में जाना है, तो एक बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी होता है, जहाँ पे आप पीसीएमबी लगता है, आपको मैथ्स भी लेना पड़ेगा ये डिग्री के लिए। बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया। अगर आप लोग में से किसी को केमिस्ट्री में सिर्फ बहुत इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में, तो फार्मेसी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फार्मेसी में कभी भी आउट ऑफ जॉब आप नहीं रहेंगे। बैचलर इन फार्मेसी, इसके लिए भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, 3 इयर्स की डिग्री होती है और पीसीएमबी लगती है। एग्रीकल्चर में किसी को इंटरेस्ट है तो बीटेक भी होता है, बीएससी भी होता है एग्रीकल्चर में। इसमें भी बीटेक के लिए आपको जेईई देना पड़ेगा, बट बीएससी जो डिग्रीज होती है उसके लिए सिर्फ 12th के बेसिस पे एडमिशन होता है। लास्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी जो ये यूजुअली रिसर्च बेस्ड करियर होता है। अब जैसे अभी जो कोविड आया था हमारा, राइट, इसमें जो वैक्सीन बनी थी वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट्री, ये फील्ड्स रिलेटेड ये वैक्सीन जो बनाते हैं, नॉट जस्ट वैक्सीन, बहुत सारी चीजों में यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी। ये करियर्स को हम बोलते हैं लाइफ साइंस करियर्स। लाइफ साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं वो लाइफ साइंसेस के अंदर आते हैं। ये प्योरली रिसर्च बेस्ड करियर्स होते हैं। एमबीबीएस सबको पता होगा, उसमें नीट और बाकी भी बहुत एग्जाम, एम्स के अलग एग्जाम्स होते हैं। अब कितने लोग नीट देने वाले हैं या सोच रहे हैं डॉक्टर बनने का? या ओके, राइट, तो देखिए अभी ना नीट बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, बहुत कंपटीशन होता है, राइट। काफी बच्चे नीट देने के बाद जब क्वालिफाई नहीं करते, राइट, नीट इज आउट ऑफ 800 के स्कोर में से होता है नीट एग्जाम। अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करते ना, 700 है, 700 है, 800 है, तो सर 720 है, 720 में से होता है। तो यूजुअली जैसे अगर ऑब्वियसली जो नीट दे रहा है, मोस्टली सबका जो टारगेट रहता है वो एमबीबीएस करना है,
बट नीट के बेसिस पे और भी चीजें होती है, जैसे डेंटल हो गया, BDS हो गया, BAMS हो गया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये सब डिग्रीज भी आप ले सकते हैं, करेक्ट। तो अगर समझो आपका स्कोर हाई नहीं आता है, यूजुअली जिनका स्कोर नीट में नहीं आता है, MBBS में नहीं मिल रहा है, आपके जो भी रिक्वायर्ड, मतलब आपका कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे कर्नाटका या महाराष्ट्र में ही जाना है, एक पर्टिकुलर स्टेट में ही जाना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है BAMS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जहाँ पे कम कट ऑफ होते हैं। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि मुझे अभी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी में भी नहीं जाना है, राइट। उसके नीचे और ऑप्शंस होते हैं पैरामेडिकल, जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन हो गया, राइट। इनमें नीट की रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, बट दीज आर योर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शंस आफ्टर नीट, कि अगर आप लोग को मेडिकल में ही जाना है तो डाइटिशियन, न्यूट्रिशन या फिजियोथेरेपी, ये सब करियर्स हो गए, इन्हें पैरामेडिकल करियर्स बोलते हैं। उसमें भी कोई बच्चे बोलते हैं कि अब मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है लाइफ साइंसेज, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, ये सब चीजें प्योर रिसर्च बेस्ड करियर्स होते हैं। तो लाइफ साइंसेज अगर आप गूगल करेंगे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी रिसर्च बेस्ड करियर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होते हैं। अगर आपको मेडिकल में काफी बच्चों का फिर इंटरेस्ट ही उड़ जाता है, वो बोलते हैं कि अब मैं ओपन हूँ मैनेजमेंट में भी जाने के लिए, कोई भी और करियर में जाने के लिए। वो केस में फिर हम टेस्ट लेके उनका नेक्स्ट बेस्ट इंटरेस्ट किसमें आ रहा है, अगर वो बोलते हैं मुझे मेडिकल अभी करना ही नहीं है क्योंकि मेरा नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरा या तो MBBS बनना था या आई एम ओपन फॉर अदर करियर्स, वो केस में हम पूरी करियर काउंसलिंग करके उन्हें दूसरे करियर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम आर्ट्स की तरफ आते हैं। आर्ट्स में एक तो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में ही बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। आपको एंथ्रोपोलॉजी में जाना है, क्रिमिनोलॉजी में जाना है, इकोनॉमिक्स में जाना है, एनवायरमेंटल साइंस में जाना है, साइकोलॉजी में जाना है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस होता है। ये पूरी लिस्ट है BA की। यूजुअली बच्चे BA जो भी आर्ट्स चूज करना चाहते हैं, कितने लोग इधर आर्ट्स सोच रहे हैं बाद में करने का, राइट। तो आप लोग ने सोचा हुआ अपना स्पेशलाइजेशन किसमें करना है आर्ट्स में, करेक्ट। तो आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप यू हैव टू चूज योर स्पेशलाइजेशन, कि आपको साइकोलॉजी में जाना है, सोशियोलॉजी में जाना है, पॉलिटिकल साइंस होता है, बैचलर इन सोशल वर्क भी होता है, LLB जो होता है, हम जो लॉयर बोल रहे हैं, अगर लॉयर बनना है किसी को, उसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी होते हैं। या तो अगर समझो आपने 3 साल का BA आर्ट्स या कुछ किया और अगर आप वापस LLB करना चाहते हो तो आपको 6 साल लग जाएंगे, another 3 years फॉर LLB। बट अगर आपने 12 के बाद से ही सोच लिया कि आपको लॉ में जाना है तो आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, जहाँ पे 3 साल का आपको बैचलर्स और 2 साल का LLB करके इन 5 years आप लॉ LLB क्लियर कर लेते हो। एक होता है B.Ed। B.Ed इज यूजुअली आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अगर किसी को टीचर बनना है, गवर्नमेंट में एज अ टीचिंग जॉब अप्लाई करना है, ये सब चीजें करना है, B.Ed करना पड़ता है। B.Ed आप बैचलर्स कर लिया आपने 3 साल का, उसके बाद 1 साल या 2 साल का और B.Ed होता है। राइट। तो ये है ना आर्ट्स में है ना एक डिजाइनिंग करियर एक अलग ही फील्ड है, राइट। जो हम जो अभी बात कर रहे थे, ये सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब आर्ट्स रिलेटेड BA करियर्स की बात कर रहे थे। अगर किसी को डिजाइनिंग करियर्स में इंटरेस्ट है, कितने लोगों को डिजाइनिंग करियर्स में इंटरेस्ट है, इंटीरियर डिजाइनिंग, कितने लोगों को ड्राइंग अच्छी लगती है करनी, बेसिक लेवल पे किसी को ड्राइंग एज अ करियर बनाना है, मतलब नॉट अ वेरी स्केच आर्टिस्ट या ऐसे आर्टिस्टिक वो नहीं, बट बेसिक लेवल पे समझो इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, जहाँ पे रूम का अगर अपने को एक डिजाइन करना है ये रूम, तो आपको बेसिक वॉल्स बनाना है या जो भी है, या फिर कंप्यूटर पे आप एनिमेशन करना है, या कितने लोगों को इंटरेस्ट है, कितने लोगों को लग रहा है कि डिजाइनिंग करियर्स में जा सकते हैं। राइट। तो देखिए डिजाइनिंग में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, ठीक है। जो ये है फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेदर डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, राइट। बट एक जो बड़ा कैटेगरी है वो फैशन डिजाइन। अगर आप में से कोई फैशन डिजाइन सोच रहा है तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है NIFT,
and it is a 4 years duration course. तो ये डिजाइनिंग करियर्स में ये भी एक डिजाइनिंग के अंदर ही आता है, फैशन डिजाइन भी एक डिजाइनिंग करियर के अंदर ही आता है. These are some degrees अगर आप फैशन डिजाइनिंग सोच रहे हो. निफ्ट एक एंट्रेंस एग्जाम जो है जो 12th के बाद आपको देना पड़ेगा. नेक्स्ट इज एनिमेशन या ग्राफिक डिजाइन. कितने लोगों को एनिमेशन या ग्राफिक डिजाइन सोच रहे हैं करने का? राइट. सो देयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम NIT जो आपको देना पड़ेगा. इसमें 4 डिग्रीज फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, बैचलर इन डिजाइन फॉर एनिमेशन, फिल्म डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइन. ठीक है, ये 4 स्पेशलाइजेशन है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं. आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज यहाँ पे एक और क्लासेस है बोरेवली से. राइट, अगर आपको और यहाँ पे ब्रोशर्स रखे हैं उनके. इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल देम एंड आस्क व्हाटएवर यू वांट. स्कोप पूछना है आपको या जो भी चीजें पूछनी है. एक यूसीड एंट्रेंस एग्जाम होता है. ये यूजुअली प्रोडक्ट डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन, फिल्म एंड वीडियो, टेक्सटाइल डिजाइन, इंटरैक्शन डिजाइन, इंटीरियर. सो ये इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए यूजुअली देना पड़ता है. अभी इंटीरियर में ये सारे कैटेगरीज हैं जो आप इंडस्ट्रियल डिजाइन, नॉट इंटीरियर. सो दिस इज इंडस्ट्रियल डिजाइन के ये कोर्सेज हैं जो अगर किसी को इंडस्ट्रियल डिजाइन में जाना है 4 इयर्स का है ये. हेलो एवरीवन. सो बेसिकली काफ़ी लोगों को पता होता है कि हमें इंजीनियरिंग करना है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि इंजीनियरिंग में बहुत थ्योरी है, बहुत पढ़ना पड़ता है. तो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेगमेंट में आता है. तो फॉर एग्जांपल पहले आपने कंप्यूटर्स देखे होंगे या टीवीज देखे होंगे, तो वो बॉक्स टीवी बहुत बड़े होते थे. अभी वो बॉक्स टीवी काफ़ी स्लिम हो गए. एंड सेम थिंग वी आर यूजिंग आईपैड, मोबाइल फोन एंड एवरीथिंग. तो वो जो ट्रांजिशन है इन टर्म्स ऑफ लुक, वो बड़ा एक मोटा टीवी था और पतला हो गया. सो 2 चीज़ें उसमें. एक तो इंजीनियर काम करता है जो टेक्नोलॉजी उसको शॉर्ट करते जाते हैं. दोज आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु आर वर्किंग ओवर इट. बट बाहर से जो लुक आता है, वो जो चेंज आता है वो प्रोडक्ट डिजाइनर करता है. तो ये यूसीड एग्जाम जो है वो IIT पवई के लिए. सो जनरली IIT में लोग इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि इंडस्ट्रियल डिजाइन सेगमेंट भी होता है. कि आप बहुत थ्योरेटिकली नहीं है, लेकिन आपका माइंड क्रिएटिव है. आप कुछ ना कुछ रिमोट कंट्रोल है, सपोज तोड़ फोड़ के देखते हैं, मम्मियाँ डांटती है अरे यार ये क्यों तोड़ रहा है, क्यों फोड़ रहा है. बट पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि दिस इज अ स्किल सेट वेर यू हैव क्यूरियोसिटी टू, मतलब आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि इसके अंदर क्या है. तो वो भी एक स्किल सेट है. So then there are 2 options. One thing you can opt for software engineering, hardware engineering, and other part कि आपको बाहर से उसका लुक चेंज करना है. That comes under industrial design segment. One more thing पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है. लाइक अगर आपके पेरेंट्स या कभी आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे, तो पहले के जो उनके मशीन्स थे दोज वर लाइक वेरी ह्यूज एंड ये, और अभी टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है. सो अगेन टेक्नोलॉजी चेंज हुई वो इंजीनियर ने किया, लेकिन लुक चेंज हुआ वो किसने किया. सो दैट इज समथिंग अ डिजाइनर इज डूइंग. कितने लोग मेट्रो में ट्रैवल कर चुके हैं? अरे इसमें तो हाथ ऊपर करो. करियर्स में नहीं करना है, मेट्रो में ट्रैवल किया है सिर्फ पेरेंट्स ने किया, आप लोगों ने नहीं किया. 10th का वेकेशन है, पेरेंट्स को बोलना लेके जाओ मेट्रो में हमें. ओके, एनीवेज, तो पुराने जो अपने लोकल ट्रेन है और मेट्रो में क्या डिफरेंस लगता है आपको? क्या डोर्स ऑटोमेटिकली खुलते हैं. और क्या चेंज लगता है आपको? आपको लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना अच्छा लगता है या मेट्रो में? मेट्रो. क्यों? स्पीड, कंफर्टेबल, राइट. स्पीड, कंफर्ट, ऑटोमेटिक है, टेक्नोलॉजी, AC. सो ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन कंफर्ट. यस, आपको नहीं कुछ आपको बोलना है, इट्स ओके. हाँ, मतलब तो वो जो आप बोल रहे हैं ना गर्मी नहीं लग रहा है, स्पेशियस है. तो उन्होंने जो सीटिंग अरेंजमेंट किया है बहुत कम है,
लेकिन फिर भी वो स्पेशियस लगता है। एसी है, इससे कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है, जैसे आपने बोला। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन मैनेजमेंट, जो लोगों को पता नहीं होता है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज में लोगों को क्या लगता है, अभी कार्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो पहले के कार्स और अभी के कार्स, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है ना। पहले जो एम्बेसडर गाड़ी आती थी, आपकी मम्मियों ने या मैम ने बैठे होंगे एम्बेसडर गाड़ी में, उसमें कंफर्ट लेवल और अभी के कार्स में तो और बंद करो, पंखा बंद करो। अब पंखा ही खाली सो ऑल दीज चेंज जो आया है वो ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन में है। तो प्रोडक्ट डिजाइन मतलब आपके सारे फोन्स, आईफोन्स, जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक होने दो या पैकेज प्रोडक्ट्स होने दो, एवरीवेयर देयर इज अ डिजाइनर। आपके आजू बाजू जो चीजें हैं ना, हर चीज में डिजाइन है। एक फैन कैसे मूव होता है ना, उसके फंक्शनिंग में भी डिजाइन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें पता नहीं होता है कि डिजाइन कहाँ पे है। दी अदर थिंग इज फिल्म एंड वीडियो। तो फिल्म एंड वीडियो अगर किसी को शूटिंग में और उसमें इंटरेस्ट होता है तो दिस इज फॉर दैट। गेम डिजाइनिंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे एनिमेशन बोलते हैं, लोगों को एनिमेशन मूवीज और ये सब देखना पसंद है, लेकिन उनको पता नहीं होता है जो मार्वल की मूवीज बनती है उसमें से 50% ऑफ द एनिमेटर्स आर फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, बिकॉज उनके ऑफिसेस भी इंडिया में है। प्लस बिकॉज क्या होता है कि देयर द सैलरीज एंड एवरीथिंग आर टू हाई, सो दे आउटसोर्स इट टू इंडियंस। तो यहाँ पे भी उनकी एजेंसीज होती है, यहाँ पे भी वो सारे मूवीज बनते हैं पार्ट एंड पार्सल में। सो हंड्रेड्स ऑफ एनिमेटर्स लगते हैं। आप अगर कभी भी मार्वल की मूवी देखने जाओगे ना, लास्ट में क्रेडिट्स के लिए रुकना और उसमें जो नाम आएंगे तभी आप देखना कितने इंडियन नेम है। सरनेम से काफी पता चल जाएगा आपको कितने इंडियन नेम है। तो वहाँ पे फिल्म एंड वीडियो डिजाइनर्स हो गए या फिर एनिमेटर्स हो गए, वो बहुत रिक्वायरमेंट होता है। प्लस जो आप गेम्स खेलते हो, वो गेम्स भी किसी ने डिजाइन किए, कभी आपने सोचा नहीं होगा ये किसने किया, लेकिन वो गेम्स पे डिजाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मोबाइल खोलते हो तो व्हाट्सएप आता है, तो व्हाट्सएप भी है वो UI UX के अंदर आता है, वो भी एक डिजाइनर ने डिजाइन किया लुक। एल्गोरिथम है वो डेफिनेटली इंजीनियर्स करते हैं, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इंजीनियर्स आर ऑल्सो क्लोजली वर्किंग अलॉन्ग विद डिजाइनर्स एंड डिजाइनर्स आर वर्किंग क्लोजली अलॉन्ग विद इंजीनियर्स। तो दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो ही होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आप फोन लेके जाओगे, अगर आपको किसी ने बोला, मम्मी ने बोला हाँ जो फोन लेना है ले लो, आप कौन सा फोन लोगे? आईफोन। आईफोन क्यों? बहुत महंगा है तो। फीचर्स सच है। फीचर्स, तो आप जो फीचर्स बोल रहे हो उसका जो फील है, आप फीचर्स बोल रहे हो, कॉलिंग का फीचर तो सब मोबाइल में है, 10-15 हज़ार के मोबाइल में ये 1.5 लाख का मोबाइल है, तो वाई यू आर स्पेंडिंग 10 रुपीज। सब फीचर है ना, वीडियो कॉल आप 15,000 के फोन से भी कर सकते हो, आप सेकेंड हैंड में ले जाकर 5,000 के फोन से भी कर सकते हो। तो भी लोगों को आईफोन इसीलिए लेना है क्योंकि उसका यूजर इंटरफेस अच्छा है, उसको UI बोलते हैं, एंड यूजर एक्सपीरियंस उसको UX बोलते हैं। तो जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है, मजा आता है, बीच में एनिमेशन आते हैं, प्रॉप्स आते हैं, मतलब ये सारी चीजें हमारे साथ ही है, हम यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। हमें कुछ ही कॉमन जो फील्ड है उसी के बारे में जानकारी होती है, और इसमें भी बहुत स्कोप्स होते हैं, वो पता ही नहीं होता। हर एक इंडस्ट्री में और हर एक टॉप नॉच फैक्ट्रीज में या कंपनीज में देयर आर डिजाइनर्स अलॉन्ग विद इंजीनियर्स। 3 क्रूशियल थिंग्स, डिजाइनर, इंजीनियर, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ये 3-4 चीजें वो हर एक सेगमेंट में होती है, वो पता नहीं होती है। ओके, दीज आर अगेन, उसमें ही थोड़े और फील्ड्स हैं जो मैंने ब्रीफली बोला। एक चीज जो इसमें नहीं, आई वुड लाइक टू टेल यू, आपने व्हाट्सएप खोला होगा तो एक इन्फिनिटी का भी सिंबल आता है मेटावर्स करके, किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो। सो नाउ व्हाट इज दिस मेटावर्स? मेटावर्स इज लाइक फिजिकली हमें कोई चीज नहीं दिखती है, मतलब जो सामने नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे मीटिंग करना है आपके साथ, लेकिन आप मेरे सामने नहीं हो, तो भी फिजिकली वो सारा इल्यूजन दिखाना इन एयर, इट्स कॉल्ड मेटावर्स। सो काफी लोगों ने वो 3D ग्लासेस पहन के गेम्स खेलते हैं, वो देखा होगा। किसी ने देखा है वो मॉल्स में क्लास टाइम के? सिर्फ मम्मियाँ चाहती है आप लोग मॉल्स में जाते हैं गेम्स खेलने, तो वो क्लास 3D आपने देखा है? या दैट इज AR VR। सो AR VR इज द बिगिनिंग, जैसे आपने बोला ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी,
लेकिन ये पूरा वर्ल्ड वर्चुअल रियलिटी की तरफ मूव हो रहा है, स्पेशली पोस्ट कोविड। तो सिंगापुर में एक पूरा सिटी बनाया है जो VR के अंडर है, जो आप लेंस के बिना कर सकते हो। अभी अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम लाइक 1st to 10th का जो भी स्टडीज है वो AR/VR में कन्वर्ट हो रहा है और वो सारा रिलायंस जियो कर रहा है। तो उसमें क्या होने वाला है कि 1st to 10th अभी आप बुक्स में से पढ़ते हो, अभी वो लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा बना रहे हैं, सपोज आपको अभी है ना बच्चों जो भी जनरेशन आ रहा है उनको पढ़ने में कंटर आता है, लेकिन आप बोलोगे वीडियो देखो तो सबको मजा आता है, राइट। तो ये जो एजुकेशन है उसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए जियो ने कोलैबोरेशन किया है 11 डिफरेंट AR/VR एजेंसीज के साथ, और उनको और लोग चाहिए लेकिन वो लोग मिल नहीं रहे क्योंकि नया फील्ड है, काफी लोगों को पता नहीं है, किया नहीं है लोगों ने। सो उसमें क्या होगा, अगर आपको सपोज साइंस में हार्ट कैसे फंक्शन करना है, वो टीचर थ्योरी में लेक्चर दिए जा रही है, आप बोर हो जाओगे, मैम क्या पका रही है यार, क्यों बोल रही है, हमारे दिमाग में ऊपर ही जाए। लेकिन सेम चीज अगर आपको वीडियो फॉर्मेट में दिखाया कि हार्ट ऐसे पंप हो रहा है और वो पूरी चीज घूमेगी, तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा। वो जो 10 मिनट का चीज है आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से काफी लोग अकेले शायद आपने ट्रैवल भी नहीं किया होगा ट्रेन से। मैं बोलूँगी यहाँ से ये स्टेशन से जाओ, फिर दादर से ऐसे चेंज करना, फिर पीटी जाना, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक बार आपको साथ में लेके चलूंगी तो आपको समझ में आएगा, राइट। सेम वे में एंटायर थिंग जो रियल है, मेड बी हार्ट पंपिंग या हिस्ट्री की कोई चीज है, कुछ वॉर हो रहा है, वो 3D में दिखता है तो ज्यादा याद रहता है। रामायण महाभारत की सीरियल देखी या कोई मूवी में देखा, मौजूदारो मूवी देखा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको याद रहेगा पूरा स्टोरी। लेकिन अगर हिस्ट्री का कोई चैप्टर पूछूं जो यही साल आपने किया होगा, वो याद है आपको? नहीं याद है। 3 इडियट्स की स्टोरी याद है? याद है, सबको याद है, अभी सबने जवाब दिया। तो वैसे ही होता है, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम वो लोग चेंज कर रहे हैं। वैसे मेडिकल में भी ये चेंज आ रहा है, लाइक ऑपरेशन करना होता है तो पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, अभी छोटे छोटे कैम आ गए, लाइक रिफिल जितने कैमराज आए हैं और वो बॉडी में डालते हैं अंदर एंड देन दे डू द सर्जरी। फिर भी मिस्टेक्स होते हैं डॉक्टर के, क्योंकि डॉक्टर भगवान तो नहीं है। सो नया टेक्नोलॉजी ऐसे निकलने वाला है कि वो कैम तो जाएगा, अभी हम लोग स्क्रीन पे फ्लैट देख रहे हैं, उसके बदले वो पूरा 3D दिखेगा, तो ऊपर ही दिखेगा हवा में आपके अंदर क्या है। तो डॉक्टर को सिर्फ एक टूल डाल के जो भी उनको सर्जरी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन वो सारा पार्ट वो किसी डिजाइनर को ही करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट डिजाइन दैट पीपल डोंट नो एंड दे डोंट वैलिडेट इट एज वेल। लाइक सबको लगता है हाँ इंजीनियरिंग ही सब होता है और इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट द केस। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल थियोरेटिकल नहीं हो बट इफ द माइंड इज क्रिएटिव देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट। ओके, दिस इज आवर क्लासेस स्टूडियो अटीरियर, ये कोरिलेटरी में है। अगर किसी को कोई भी क्रिएटिव फील्ड लेना है, इससे भी और ज़्यादा फील्ड है, लेकिन टाइम कम है इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते। कोई भी क्वेरीज होगा तो यू कैन क्लिक अ पिक्चर, कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारा ब्रोशर भी है, उस पर QR कोड है, तो QR कोड स्कैन करके भी आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो हम आर्ट्स रिलेटेड करियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा सेशन था वो डिजाइनिंग करियर्स के बारे में था। आर्ट्स में और भी करियर्स होते हैं, जैसे LLB जो हमने पहले बात की थी, इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं 5 इयर्स के। एक PFA होता है फाइन आर्ट्स। कितने लोगों को प्योर आर्ट्स में इंटरेस्ट है, सिंगिंग, डांसिंग, प्योर आर्टिस्टिक करियर बनाना है, राइट। तो फाइन आर्ट्स एक डिग्री है जहाँ पे आप प्योर आर्टिस्टिक, फोटोग्राफी में है इंटरेस्ट, तो फाइन आर्ट्स एक डिग्री है जो बहुत अच्छी है, जहाँ पे आप पेंटर, स्कल्प्टर, इलस्ट्रेटर, राइट, आर्ट टीचर्स, राइटर, फाइन आर्टिस्ट। एक बैचलर इन सोशल, बैचलर ऑफ सोशल वर्क एक डिग्री होती है। कितने लोगों को सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, एक सोशल वर्कर बनना है किसी को? इधर आगे की बेंचेस पे काफी सोशल वर्क करनी है लोगों को, बट सोशल वर्क भी आप लोग ने NGOs के नाम सुने रहेंगे, राइट। आप लोगों को लगता है कि सोशल वर्क में पैसा नहीं होगा, बट NGOs डू गेट फंडिंग, वहाँ पे आपको अच्छी सैलरीज होती है। बैचलर इन सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर एक डिग्री होती है 3 साल की, वो एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, ठीक है। सोशल वर्कर इज ऑल्सो अ प्रोफेशन
ठीक है, ऐसा नहीं है कि तो बैचलर इन सोशल वर्क बहुत अच्छी डिग्री है। सिर्फ ये नहीं, गवर्नमेंट में भी जॉब्स होती है, जैसे प्रोबेशन ऑफिसर होता है, कंजर्वेशन ऑफिसर होता है, राइट, ये सब सोशल वर्क रिलेटेड फील्ड्स है। बीबीए, कितने लोगों को मैनेजमेंट में जाना है? मैनेजमेंट, अभी मैनेजमेंट में 2 डिग्रीज आजकल काफी फेमस है, बीएमएस और बीबीए। काफी बच्चे बीबीए काफी चूज करने की ट्राई करते हैं। बीबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, थोड़ा जैसे एनएमआईएमएस का होता है, सिम्बायोसिस का होता है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यू गेट इनटू बीबीए। नाउ देयर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीबीए और बीएमएस। बीएमएस के लिए एंट्रेंस, अगर आप लोगों को मैनेजमेंट में जाना है बट एक बहुत ही जेनरिक बीकॉम नहीं चूज करना है, आपको थोड़ी अच्छी डिग्री, थोड़ा अच्छा ब्रांड नेम चाहिए बीकॉम के अलावा, यार मेरे को मैनेजमेंट में थोड़ी और अच्छी डिग्री चूज करनी है, तो बीएमएस, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगता है। और अगर आपको और भी मेहनत करके मैनेजमेंट में थोड़ी और अच्छी डिग्री चूज करनी है तो बीबीए, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये काफी कॉम्पिटिटिव होते हैं, आप लोग क्लासेस लगा सकते हैं ये एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग में से काफी बच्चे समझो कॉमर्स में चले जाते हैं या आर्ट्स में चले जाते हैं, 11th-12th भी आप आर्ट्स या कॉमर्स कर लेते हैं, बट आपको 12th के बाद ऐसा लगता है कि यार मेरे को प्रोग्रामर बनना है, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है, बट अब मैंने साइंस नहीं चूज किया, अभी मैं नहीं बन सकता हूँ, आप फिर भी कर सकते हैं अगर आप लोग ने मैथ्स ली भी हो तो, ठीक है। तो मैथ्स, द एडवांटेज विद मैथ्स इज, अगर आप लोग आर्ट्स कर रहे हैं या कॉमर्स चूज कर रहे हैं 10th के बाद, अगर आप एक मैथ्स सब्जेक्ट चूज करते हैं, बहुत सारे करियर्स है जहाँ पे आपके 12th के बाद ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अगर आपने कॉमर्स किया हुआ है, मैथ्स लिया हुआ है, तो आप 12th के बाद कंप्यूटर बीसीए भी कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी जा सकते हैं। तो काफी जगह मैथ्स इज अ रिक्वायरमेंट। और जो हम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, सबने एमएटी का तो नाम सुना होगा, राइट। एमएटी के यहाँ पे बीबीए और एमबीए, आप लोग बीबीए सोच सकते हैं अभी करने की। एमएटी के लिए इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। मलाड में ये क्लासेस है, मलाड में ये कॉलेज है, वहाँ पे ब्रोशर्स रखे हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है बाद में बीबीए करने के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। बीबीए और एमबीए ये मलाड में कॉलेज खोला है एमएटी का, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम अगर कोई मैनेजमेंट साइड में जाना चाहता है तो। बीकॉम, अगर आप लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर मैनेजमेंट में जाना है लेकिन बीबीए बीएमएस थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज लग रही है, तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं। बीकॉम में एडवांटेज ये रहता है कि आप बीकॉम के बाद में बहुत सारे करियर्स में एलिजिबल होते हैं, मतलब आप बीकॉम के बाद आप कोई भी करियर में एंटर कर सकते हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, एचआर में जा सकते हैं, बहुत सारे करियर्स ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं क्योंकि इट्स अ जनरल डिग्री। सीए, कितने लोग सीए सोच रहे हैं करने का 10th-12th के बाद, राइट। सीए अगेन, अगर आप लोग की मैथ्स बहुत अच्छी है, अकाउंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, 4.5 साल लगते हैं, सीपीटी, देयर आर 3 लेवल्स। सिमिलरली कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, कितने लोग सोच रहे हैं? कितने लोगों को पता है सीएस क्या होता है? सेक्रेटरी। ओके, सीएस के भी 3 लेवल्स होते हैं अगर आप लोग सोच रहे हैं तो। अच्छा, इन जनरल कितने लोग कॉमर्स में जाना चाहते हैं 10th के बाद? 10 कॉमर्स में कितने लोग जाना चाहते हैं 10th के बाद? ओके, एक साइंस में, आर्ट्स में, तो बाकी के बच्चे किस में जाएंगे? या आप लोग कंफ्यूज है, नहीं पता है आप लोग को कि क्या करना चाहिए? सॉरी, इसके बाद 12th कंप्लीट हो गया। नहीं, काफी बच्चे इधर 10th के नीचे भी है ना, आधे बच्चे शायद 10th के नीचे हैं, 4-5 10th में है, 12th में है। एनीवेज, अगर आप लोग को सीए, सीएस ये सब है, फाइनेंस रिलेटेड डिग्री चूज करनी है, आप कर सकते हैं। अभी एक ऑफ बीट करियर्स होते हैं, ऑफ बीट जैसे अभी आजकल आप लोगों को पता है इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप लोग यूट्यूब देखते हैं, राइट। ये सब न्यू करियर्स जो आ रहे हैं ऑफ बीट करियर्स बोलते हैं। ऑफ बीट करियर्स में रिस्क भी होता है,
राइट। रिस्क ये है कि अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट नहीं है, बीकॉम नहीं किया है, राइट, आपको ये नौकरी भी नहीं मिलेगी और जो आप कर रहे हैं उस पर भी चांसेस होते हैं कि मतलब दैट इज व्हाई दीज करियर्स आर कॉल्ड ऑफ बीट, ठीक है, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। बट अगर आपका पैशन बहुत हाई है, ऑफ बीट करियर चूज करने के लिए आपका पैशन बहुत हाई रहना चाहिए। अब सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं, बहुत सारे करियर्स होते हैं, सर्फर्स होते हैं, आप केरला वेरला में जाएंगे जो बोर्ड पे सर्फ करते हैं, जो सी में जो सर्फिंग होती है, वो भी आजकल इंडिया में काफी लोग कर रहे हैं। ब्लॉगर्स होते हैं, आपको समझो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप लोगों को मोबाइल में इंटरेस्ट है, आप लोगों को पता है मार्केट में क्या मोबाइल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप ब्लॉग खुद का लिख सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं, उसको कवर करना है आपको, यू कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग इफ यू हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट। अगर आपको एज अ करियर बनाना है, आप जर्नलिज्म या ये सब करियर्स भी चूज कर सकते हैं आगे जाके। ये सब ऑफ बीट करियर्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पैशन बहुत हाई चाहिए रहता है, एट द सेम टाइम एक आपको एक बैकअप ऑप्शन भी चाहिए रहता है, बट राइट। तो डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप साइमल्टेनियसली आप ये अपना जो ऑफ बीट करियर है वो कीजिए, ऑफ बीट जो भी आपका हॉबी है या पैशन है, बट साइमल्टेनियसली डू एक बैकअप ऑप्शन। अगर आपको बहुत इसमें ज़्यादा ध्यान देना है तो आप एक बहुत ही जेनरिक बीकॉम या कोई इजी डिग्री भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, ताकि आगे जाके आप कुछ और करियर में भी एंटर हो सकते हैं। फोटोग्राफी हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया। अगर आपको मालूम है कि आपको पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, फाइन आर्ट्स जो अभी हमने बात की थी, यू कैन मेक अ सीरियस करियर डूइंग फाइन आर्ट्स। राइट। तो अगर आप लोग एक बहुत बेसिक थंब रूल होता है, ठीक है, करियर चूज करने में, अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज है, 10th में भी कंफ्यूज हो, 12th में भी कंफ्यूज, आपको नहीं पता है क्या करना है, तो अवॉइड चूजिंग अ स्पेशलाइज्ड डिग्री, राइट। जैसे अगर आप कंफ्यूज हो और आपने बैचलर इन एनिमेशन चूज कर लिया 12th के बाद, तो आपका बाकी ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, राइट। आप एनिमेशन में ही जॉब पे ढूंढ सकते हो, आप मार्केटिंग में नहीं जा सकते हो, फाइनेंस में नहीं जा सकते हो, HR में नहीं जा सकते हो, राइट। तो हमेशा अगर आप कंफ्यूज हो 10th में 12th में जो भी है, आप एक जनरल डिग्री चूज करो, बीकॉम चूज कर लो, BA चूज कर लो, राइट, सो दैट यू गेट टाइम। आपको और 3 साल टाइम मिले कि यार मुझे क्या करना है आगे जाके, और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आगे ओपन हो कुछ भी करने की। लेकिन आपने 12th के बाद एक स्पेशलाइज्ड डिग्री चूज कर ली तो आपकी अपॉर्चुनिटी, और अगर आपको अनश्योर हो आपको करियर के बारे में और फिर भी आपने एक स्पेशलाइज्ड डिग्री चूज कर ली, तो आप आगे जाके ऑप्शन क्लोज हो जाते हैं। तो अगर आप लोग में से कोई भी अगर अभी भी कंफ्यूज हो, इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट, चूज अ जनरल डिग्री लाइक बीकॉम, BA, जनरल डिग्री चूज करो, सो दैट योर ऑप्शंस आर ओपन फॉर लेटर ऑन, राइट। तो हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं, फेलियर और सक्सेस सुंदर पिचाई का। अभी थोड़ा मोटिवेशनल हम लोग बात करेंगे, करियर रिलेटेड हमने बात कर ली। आप लोग में से किसी को कुछ क्वेश्चन है कुछ करियर के बारे में? तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं।